हाँ, जॉन आलिया साहब बहुत सुने, ठीक है। 200 साल में इस खित्ते में सबसे बड़ा शायर जॉन एलिया पैदा हुआ। जॉन एक वसीउ अरीज उदासी है। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। हाँ, क्या बात है, वाह। सबसे पहले तो उनके सामने मैं अपनी पूरी शायरी रख देता हूँ उनके कदमों में। जॉन एलिया जॉन एलिया एक शायर जिसने अपनी तबाही को दुनिया के सामने यूं पेश किया, अपने दर्द को दुनिया के सामने यूं पेश किया कि उसे चाहने वाले उस दर्द की तमन्ना करने लगे कि काश वो तबाही, वो दर्द हम भी महसूस कर पाते। टीवी जैसी बीमारी की तमन्ना थी जो कि पूरी भी हो गई। जवानी में मरने की ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके। बुढ़ापे की मौत को जलालत भरी मौत समझते थे जॉन साहब। बेदिली, क्या युगी दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। 4 और 8 के आंकड़े से बड़ा कतराते थे। इस 4 और 8 के पीछे के किस्से को अंसारी साहब कुछ यूं बताते हैं कि मैंने उन्हें मुशायरे के लिए तैयार होकर किसी से पूछते हुए देखा कि आज तारीख क्या है। उसने कहा 4। ये सुनना था कि जॉन भाई ने अपने कपड़े तफ्तीक कर दिए और मुशायरे में जाने से इनकार कर दिए। पूछने पर कहने लगे, तुम समझते होगे कि तुम्हारा जॉन भाई जो इतना रोशन ख्याल बना फिरता है, अंदर से कितना तवाकुन परस्त है। तो सुनो, ये सब हादसा तो सानियत मेरे साथ 4 या 8 तारीख को ही क्या होते हैं। इसके बाद उन्होंने तवील फहरिस्त सुनाई। मेरे वालिद का इंतकाल 4 को, वालिदा का इंतकाल 8 को, मेरी शादी 4 को, अलहदगी 8 को, वगैरह वगैरह। मैं हैरत से उनका मुंह तकते रह गया। तो जैसा कि मैंने लिखा है, आखिरी एपिसोड है और हम जॉन साहब के आखिरी दिन की बात करने वाले। वो क़यामत का दिन जब जॉन साहब हमको छोड़ के चले गए। हाँ, वो अपनी गज़लों में, अपने अशारों में आज भी सांस ले रहे हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर हमें छोड़ कर चले गए। वो क़यामत का दिन, आज उसकी बात करें। तो उस क़यामत के दिन का पसे मंज़र अंसारी साहब कुछ यूँ बयां करते हैं। लिखते हैं कि रमज़ान का आगाज़ था, दूसरा रोज़ा जुमे का दिन, सारा दिन मसरूफ़ ही गुजरा। इफ्तार के बाद मैं जॉन साहब से मिलने पहुंचा तो देखा अल्लामा साहब ड्राइंग रूम में कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। मैंने सलाम करके जॉन भाई के बारे में पूछा तो कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले यही बैठे पपीता खा रहे थे, अपने कमरे में ही होंगे। मैं कमरे की जाने बढ़ा तो देखा कि वहाँ अंधेरा है। अंदर दाखिल होकर आवाज़ दी, जॉन भाई। कोई जवाब न मिला। फिर आवाज़ लगाता हुआ अंदाजे से उनके बिस्तर के जाने पड़ गया। जॉन भाई लेटे हुए थे। मैंने कहा, तबीयत कैसी है? जवाब में दूर से आई खरखर की आवाज़ सुनाई थी। कान करीब ले जाकर सुना तो आवाज़ आई कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा, लाइट जला दूँ? बोले नहीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल आऊँगा। ये कहकर मैं वापस ड्राइंग रूम की तरफ पलटा। अल्लामा साहब अभी तक तिलावत में मशगूल थे। मैंने उनके करीब जाकर कहा कि मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैंने डॉक्टर को दिखाया है? मैं भी साथ चलता हूँ। अल्लामा साहब बोले कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर मोहसिन के अलावा किसी को दिखाते नहीं और अभी तरावी का वक्त है, लेकिन फिर भी पता कर लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन मिलाया और वही हुआ। डॉक्टर साहब तरावी के लिए निकल चुके थे। मैंने कहा, किसी और को दिखाया है? मैंने पहले कभी ऐसी हालत नहीं देखी।
आप कहें तो मैं भी साथ चलता हूँ। कहने लगे ठीक है, कुछ देर में चलते हैं, आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको घर से बुला लूँगा। ये सुनकर मैं घर की तरफ चला आया। 1 घंटे बाद गेट पर बैल बजी। सामने अल्लामा साहब का बेटा जैन खड़ा था। कहने लगा, खालिद भाई, दादा का इंतकाल हो गया। बाबा अस्पताल ले जा रहे थे और रास्ते ही में आगे कुछ सुनाई न दिया। मैं जैन के साथ उनके घर रवाना हो गया। घर जाते ही मैंने जॉन भाई की ज़ाती डायरी से उनके जानने वालों को इत्तला करना शुरू किया। उसी वक्त मेरी निगाह एक शेर पर पड़ी जो इस मौके पर बहुत कुछ कह रहा था। जाने क्या वाक़िया है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। मैं वो रात कभी नहीं भूल पाया। उस रात कराची में जैसी तेज़ हवा चली मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई रोते हुए करा रहा, किसी अपने के बिछड़ने की खबर सुना रहा। अगले रोज़ नमाज जनाजा अदा की गई। जौहर के वक्त मीडिया, जानने वाले, दोस्त, अहबाब सब मौजूद थे। कुछ ही देर में जनाजा उठा लिया गया और मैं घर की तरफ पैदल चल पड़ा। रास्ते में एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। कुछ देर रोता रहा, पर रोने से भला कौन वापस आता। दिल कुछ हल्का हुआ तो फिर घर की तरफ चल पड़ा। अपने घर की गली के करीब पहुंचकर न जाने क्यों मैं अल्लामा साहब के घर की तरफ मुड़ गया। उनके घर के सामने पहुंचकर मैं काफ़ी देर तक खाली निगाहों से उस घर को देखता रहा जहां एक अहद तमाम हो गया। मेरा उस्ताद, मेरा मुरब्बी, मेरा यार जानी अब यहाँ नहीं था। मैं अब यहाँ नहीं आया करूँगा। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद जब वापस मुड़ा तो मेरी निगाह उस घर के गेट पर लगी तख्ती पर पड़ी। लिखा था C40। मैं सन्नाटे में आ गया। जॉन भाई की आवाज़ कानों में गूंजने लगी, सुनो, ये सब हादसात और सानियात मेरे साथ 4 या 8 को ही क्यों पेश आते। जॉन भाई ने शायद इस घर का नंबर कभी मालूम नहीं किया होगा। आखिरी सानियात 8 और 4 का आखिरी बार। यार मैं तो सही आदमी हूँ यार, मैं शराबी हो गया, कुछ तो वजह हो गया। तेरा फिराक जाने जा ऐसा क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई।